इंदौर में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ ठगों ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर एक वीडियो कॉल के जरिए नाबालिग बच्चे की फर्जी किडनैपिंग दिखाई और एक महिला वकील के परिवार से 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम रेट ली। दरअसल महिला का 16 वर्षीय बेटा बिना बताए घर से चला गया था। परिजनों ने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो शेयर की, जिसका फायदा उठाकर ठगों ने खेल रचा। परिवार के पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें उनका बेटा बंधक नजर आ रहा था और उसके गले पर चाकू रखा गया था। ठगों ने बारकोड भेजकर तुरंत पैसे मांगे। बेटे की जान बचाने के लिए माता पिता ने 1 से 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि बेटा सुरक्षित है और वह दोस्तों के साथ राजस्थान के सावरिया सेठ मंदिर गया था। उसके साथ कोई अपहरण नहीं हुआ था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक यह प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जहां एआई जनरेटेड वीडियो से डराकर फिरौती वसूली गई हो। क्या है कि हमारे बच्चा गुम हो गया था, मतलब घर से चले गया था, लेकिन एक फ्रॉड का कॉल ऐसा आया कि उसने पूरे वीडियो कॉल पे हमारा बच्चा दिखाया कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमें पैसे डालो नहीं तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। अच्छा, किस तरह से फोन आया था आपके पास? क्या बोला गया था? वीडियो कॉल आया था, उस पर हमारा बच्चा पूरा लाइव दिखाया गया था कि देखो आपका बच्चा ये रहा है और अगर हम जो बोलते हैं वो हमारी मांग पूरी नहीं करी तो आपके बच्चे को मार देंगे। फोन करने वाले ने क्या बताया आपको? क्या बोला था? कितने रुपए की डिमांड करी? डिमांड तो उसने कम करके मतलब 1 लाख के 1,02,000 तक डलवा लिए थे हमसे। पहले 30 डलवाए, फिर 30, फिर 25, 20 ऐसे करके उसने मतलब वो करा हमको और पैसे डलवाए। एक वीडियो के अंदर क्या दिखा रहा था आपको? वीडियो के अंदर उसके हाथ में चाकू था, वो कुछ अलग ही टाइप का, और उसका फेस तो कवर था और बोले देखो ये आपका बच्चा है, और मेरे बच्चे को उसने पीठ पे चाकू मारते हुए दिखाया कि अभी तो इतना ही मारा है, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करी तो हम उसका गला भी काट सकते हैं। तो फेक कॉल था ये? हाँ, फेक कॉल था। कहाँ गया था आपका बच्चा जब हमारा आपको? तब तो हमारा बच्चा घर से निकल गया था, मतलब गुस्से में चले गया था वो। अच्छा, कहाँ चले गया था वो? फिर बाद में उसी नाइट को कॉल आया उसके फ्रेंड के पास कि मैं तो सांवरिया सेठ हूँ। अच्छा, ऐसा। वो फोन कब आया था? जो अज्ञात नंबर से फोन आया था आपको जिसमें चाकू मारते हुए बताया गया? फोन जो हमने सर्च करा तो वीडियो कॉल यूके का बता रहा था और जिस नंबर से वो कॉल कर रहा था वो इंडिया का बता रहा था। ऐसे 2 नंबर से कॉल करा उसने। शिकायत आपने कहाँ करी? हमने MIG थाने पर करी थी। कितने साल का बच्चा है आपका? 16 साल का है। अच्छा, किस बात को नाराज होकर गया था ये घर से? वो पढ़ाई के चक्कर में स्कूल की बहुत सारी छुट्टियां कर ली थी और स्कूल से कॉल आया था कि आपका बच्चा तो 2-3 महीने से इतने कम दिनों में स्कूल आ रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि स्कूल जाता है और वो घर आ जाता है। तो हमको पता नहीं था, फिर स्कूल भी गए थे तो पता करा तो बोले आपके बच्चों की इतनी छुट्टियां हो गई है। तो उसको थोड़ा सा डांट दिया था कि अभी एग्ज़ाम आ रही है, 10th है, तो तू छुट्टी नहीं क्यों मना रहा है, कहाँ जाता है, या फिर हमको बता नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ उसको बोला। तो वो शाम को फिर कोचिंग तो अच्छे से गया, फिर कोचिंग से घर नहीं आया वो। किसी दूसरे को मालूम था कि आपका बच्चा नाराज होकर निकला या इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। हाँ, या किसी ने कर दिया हो इस तरह से फोन लगाने के लिए आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पर कुछ डाला था? सोशल मीडिया पे हमने उसका फोटो वायरल करा था कि किसी को पता चले या दिखे मिले तो हमको कॉल करना करके। नंबर भी डाला था? हाँ, नंबर भी डाला था। जब उन्होंने चाकू दिखाया तो किस तरह से धमकाया था, क्या कहा? चाकू दिखाया तो उसने बोला कि देखो ये आपके कट मार दिया और बोले देखो अभी तो मैंने इतना ही करा, अगर आप रुपए की डिमांड मांगी थी आपसे? डिमांड बोल तो दिया था। फिर उसने गले पे चाकू मारने की धमकी दी और फिर बोला कि मतलब हम जितने बोले उतने आपको देना पड़ेंगे। तो पहले तो कम करके उसने 1,02,000 तक डलवा लिए थे फिर लास्ट तक। आज शिकायत में क्या आश्वासन मिला आपको? शिकायत में तो आप पूछे क्राइम ब्रांच, आप शिकायत करी थी? एडिशनल साहब ने सुना है, क्या बोला है? उन्होंने बोला ना कि मतलब ये तो पहला केस है लेकिन इस पे वो कार्रवाई कर रहे हैं, और मतलब अभी तक तो हमको 2-3 बार यहाँ पर बुलाया भी है, मतलब हमारे केस पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग, और आगे भी मतलब लोगों को पता चले कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस पूजा प्रजापति। एक मिनट रुक जाओ, चलो लो करें। सर, एक डीप फेक का मामला सामने आया है। पहली बार किसी का फोटो दिखाकर माता पिता को ब्लैकमेल किया गया। किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? ये एक केस इस प्रकार है, इस तरह के एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें एक फैमिली थी जिनका बच्चा जो था वो 10th क्लास में पढ़ता था। जो बच्चे ने स्कूल बंक किया था तो उसको डांट दिया था, ट्यूशन किया था, वो ट्यूशन के बाद से फिर लौट कर नहीं आया, तो बच्चे के जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा ढूंढा गया। गुमइंसान होने के बाद फिर MIG थाने में उसका गुमइंसान दर्ज कराया गया। फिर उसके बाद और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका फ़ोटो डाल दिया था और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए थे बच्चे की जानकारी देने पर। उसके बाद तुरंत ही
उसके बाद फिर उसी दिन शाम को लगभग उनके पास वीडियो कॉल आया और उसमें ये बताया गया कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, और वो कवर्ड था उनका चेहरा, और बच्चे को दिखाया गया और बताया गया बच्चे को हम मार देंगे अगर तुमने पैसा नहीं दिया। और उसमें फिर उनसे एक QR कोड दिया गया जिसमें कि उनके द्वारा बोला गया कि 1 लाख रुपये डाल दो। तो 1,02,000 रुपये उनने डाल दिए, चूँकि उनके द्वारा देखा गया बच्चा उनके पास था। अगले दिन बच्चे का फ़ोन आ गया था और बच्चा फिर वापस आ गया। बच्चा सवारी स्ट्रीट गया था वो दर्शन करने के लिए मंदिर। जब बच्चे से पूछा गया तो बच्चा जो घर से नाराज होकर वो सवारी स्ट्रीट गया था, फिर लौट कर वापस आ गया था। उसको किसी ने नहीं पकड़ा था। तो ये साइबर फ्रॉड का डीप फेक का मामला संभवतः ये पहला मामला है डीप फेक का, जिसमें कि बच्चे को साथ में वीडियो में दिखाया गया। क्योंकि फ़ोटो तो ऐसे कई बार मॉर्फ तरह के फ़ोटो किए जाते हैं, तो फ़ोटो तो दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी फैमिली को काफ़ी विश्वास है। चूँकि जो मदर है काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं पेरेंट्स, तो उनका पूरा कहना है कि स्ट्रांगली कि वो बच्चा जो दिखाया गया था वो हमारा ही बच्चा था। फिर उसके बाद तब जाकर उन्होंने फिर यहाँ पर कंप्लेंट की गई है। फिर 1930 में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के द्वारा इंक्वायरी की जाकर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है? चाकू मार वीडियो में बच्चे को दिखाया गया था और बच्चे को डराते हुए धमका रहे थे, पेरेंट्स को धमका रहे थे कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसको मार दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से मामला ये साइबर स्कैम का साइबर फ्रॉड है। ये डीप फेक का मामला संभवतः ये पहला मामला डीप फेक का हो सकता है, जिसमें कि बच्चे को दिखाया गया था और बच्चा उनके पास था ही नहीं, बच्चा मंदिर गया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक डीप फेक का पहला मामला है। इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच में इंक्वायरी रजिस्टर कर ली गई है, इन्वेस्टिगेशन किया है। सर वीडियो कॉल के भी मामले इस तरह के पहला मामला देखिए ये पहला मामला आया है और ये डीप फेक का मामला प्रतीत होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? देखिए सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी जो कि अब अगर कहीं बच्चा गुम होता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते ही हैं, लेकिन हमेशा उसको वेरीफाइड करना चाहिए। अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है उसको, तो उसको वीडियो को भी अच्छे से वेरीफाइड करें, उसको फिर पुनः नंबर कॉल करके फिर वेरीफाई करें, क्योंकि आप एक बार में आपकी नज़रों का धोखा भी हो सकता है। कई बार आपको एकदम दिखाया जाता है और आप डरे हुए होते हैं, आपके सेंसेस डाउन होते हैं, तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला सही हो। बहुत अच्छे से उसको वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है।